हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो मेरे दोस्तों? आज जो कि मैं आपके लिए एक बढ़िया सा एक ऐसा इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो कि आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से कोर्सेस है जो कि हम आफ्टर आईआईटी जेम क्वालिफाई करने के बाद कर सकते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है एज अ मार्केट लेवल पर। क्योंकि अगर आप एमएससी कर रहे हो, मास्टर कोर्स कर रहे हो, मास्टर कोर्स के अंदर ऐसे कौन कौन से कोर्सेस है जिसमें सबसे मेजर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है अपने करियर के लिए और हाईएस्ट पैकेज भी मिलता है। सबसे पहली अगर हम बात कर ले एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, तो आखिरकार अगर आपने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी अगर कर ली तो आपको कौन कौन से करियर ऑप्शन मिल सकते हैं। सबसे पहली अगर बात कर ली जाए कि कौन कौन से ऐसे करियर ऑप्शन से जो कि आपको मिलने वाले हैं इस आईआईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी के बाद में, तो एमएससी अगर बायोटेक्नोलॉजी से आप करते हो तो आपको बायोटेक इंजीनियरिंग में जाने का ऑप्शन मिल सकता है। और भी अगर देखा जाए तो आपको यहां पर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर जाने का मौका मिल सकता है। देन अगर कभी कहा जाए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन मैनेजर टाइप का आपको एक फंक्शनल रोल मिल सकता है। तो ये तीन जॉब जो है हाईएस्ट पैकेज जॉब होती है अगर आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद इन कोर्सेस के अंदर जाते हो, या हम बात कर सके इन जॉब प्रोफाइल के अंदर जाते हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करी है वो मोस्ट ऑफ इन कोर्सेज के अंदर ही, या हम बोल सकते हैं इन कैरियर के अंदर ही जाए। आपको ये समझना है कि अगर हमने एमएससी बायोटेक अगर किया है तो हम कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं, किस पाथवे पर बढ़ सकते हैं और किस पाथवे पर बढ़ने के बाद हमें करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, फिर देन बात कर ले हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द क्लिनिकल रिसर्च। आपको यहाँ पर एमएससी भी मिल जाती है क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड, और ये कोर्स इतना बढ़िया है कि आप यहाँ पर इंडस्ट्रियल लेवल पर, रिसर्च लेवल पर सबसे ज्यादा काम कर सकते हो, या आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो आखिरकार ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है जो कि हमें क्लिनिकल रिसर्च के बाद में मिल सकती है? तो आप फाइनली क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बन सकते हो, पर पहले असिस्टेंट बनना पड़ेगा, है ना। तो आपको मैं ये जो जॉब कोर्सेज बता रहा हूं, या आप जब आप इसकी फाइनल स्टेज पर जाओगे तब आपका हाईएस्ट सैलरी पैकेज होता है। देन अगर बात कर ले क्लिनिकल डाटा मैनेजर, देन अगर बात कर ली जाए रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट। ठीक है, ये जो कोर्सेस है ये बड़े ही हाईएस्ट सैलरी वाले होते हैं, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है इनको नहीं चॉइस करते हैं। अधिकतर ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि एमएससी जूलॉजी, बॉटनी और बाकी सारे कोर्सेज को प्रेफरेबल देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, बट इन कोर्सेज की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है एज ए इंडस्ट्रियल लेवल पर, रिसर्च लेवल पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी इन्हीं में मिलने वाली है। आप अगर बॉटनी से भी कभी एमएससी करो, रिसर्च करो, तो आफ्टर फाइनली आपको ज़रूरत तो पड़ती ही है अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कोई ना कोई इस तरीके के क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड। ठीक है, सर देन अगला बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आप अगर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी करते हो तो आपको कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी आपको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर मिल सकती है। आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, आपको यहाँ पर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने का मौका मिलता है, फिर क्वालिटी कंट्रोलर मैनेजर तक के आपकी पोस्ट जाती है, एंड देन फाइनली अगर हम बात कर ले फर्मेंटेशन साइंटिस्ट। अगर कभी आप एज अ साइंटिस्ट की पोस्ट पर जाते हो, आप पीएचडी करते हो, आप रिसर्च प्रोजेक्ट करते हो, तो आप इतने हाईएस्ट लेवल पर जा सकते हो। तो मैं ये सिर्फ शुरुआत आपको बता रहा हूँ, एंड देन इस शुरुआत के चलते आपको फाइनल लेवल पर कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आते हैं एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स को अधिकतर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो स्किप करते हैं, बट सबसे मेजर अगर बात कर ली जाए तो मोस्ट ऑफ रिसर्च जितने भी होती है वो फाइनली कंप्लीट ही इन
टूल्स के थ्रू होती है। सो ये कंप्यूटेशनल टूल्स से रिलेटेड है, जहां पर आपको किसी प्रोटीन, एंजाइम, किसी पाथवे की अगर बात की जाए तो फाइनली हर किसी ऐसे स्टूडेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं जो कि पीएचडी करना चाहता है, रिसर्चर की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो उसको फाइनली इस टूल से डील करना ही पड़ता है। ठीक है, तो अगर बात कर ली जाए आखिरकार इनमें भी कौन कौन से ऑप्शंस मिलने वाले हैं, तो पहले ऑप्शन की अगर हम बात कर ले तो आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट बन सकते हो। फिर अगर बात कर ली जाए नेक्स्ट, सो आप कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट बन सकते हो। आपको प्रॉपरली सारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स, इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी। आप जीनोमिक डाटा एनालिस्ट बन सकते हो। देन अगर बात कर ली जाए यहां पर सिस्टम बायोलॉजिस्ट आप बन सकते हो। एंड देन लास्टली अगर बात कर ली जाए डाटा साइंटिस्ट। ठीक है, तो कुछ ऐसे डाटा जो कि कंप्यूटेशनल रूल्स के हिसाब से स्टोर्स होते हैं, सो आप उनके एज अ साइंटिस्ट भी बन सकते हो। सो आगे अगर कभी बात कर ली जाए तो एक और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको जरूर, जो कि यहां पर ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी हाईएस्ट रैंक हासिल करी है और इसी रैंक के चलते उन्होंने एक टॉप कोर्सेज, टॉप यूनिवर्सिटीज में अपनी सीट भी हासिल करी है। तो अगर आप भी चाहते हो इन्हीं की तरीके से एक आईआईटीज में अपना जगह बनाना, सो आपको आना पड़ेगा हमारी नई बैच में। सो इस बैच की अगर हम बात करें तो ये बैच 4 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है और आपको अब इस बैच के ऊपर मिलता है 50% का ऑफ। अगर आप चाहते हो 50% के ऑफ को ग्रैब करना, तो आपको एक कूपन कोड जरूर लगाना पड़ेगा IFACE15। इस कूपन कोड के साथ आप हमारी इस बैच के अंदर इनरोल कर सकते हैं। एंड देन ये सारे जो स्टूडेंट है हमारे गेट बी के स्टूडेंट है। एंड देन यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो CET PG के ये सारे स्टूडेंट। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं इसी के साथ अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन के अंदर। तब तक के बाय बाय।